तो बेहद तेजी से बदलता हुआ मध्य प्रदेश का सियासी घटनाक्रम, सिर्फ सियासी क्यों कहा जाए, सामाजिक और आर्थिक क्यों ना कहा जाए, यह भी एक बड़ा मसला है। बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, सबकी निगाहें दिल्ली की तरफ टिकी हुई हैं। सबसे बड़ी अदालत में इस वक्त चर्चा चल रही है। 16 विधायकों को लेकर भी लगातार सवाल जवाब के सिलसिले चल रहे हैं। अपनी अपनी तरफ से दोनों पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं, वकील हैं, और उन 16 विधायकों के अपने अपने पक्ष को रखा जा रहा है। वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके की प्रोसीडिंग्स अंदर चल रही हैं। चर्चाओं के सिलसिले भी लगातार चल रहे हैं। और अब सीधा हम रुख कर लेते हैं। प्रवीण जी आपको नजर आ रहे होंगे, आगे इस सिलसिले को वही बढ़ाएंगे। ओवर टू यू प्रवीण जी। शुक्रिया ललित, शुक्रिया। और ललित जो जिक्र कर रहे थे कि वहाँ कोर्ट रूम के अंदर लगातार चर्चे और इत्मीनान कर लेना चाहती है कोर्ट की कहाँ पे गलती हो सकती है, कौन किसके जो बयान हैं वो हो सकता है कि ठीक है कि नहीं है, इसे ठोक बजा के परखा जा रहा है। उसी बीच यहाँ सरकार जो है वो एक्शन में है, लगातार फैसले लिए गए। आज ललित ने आपको बताया 3 नए जिले बना दिए गए। एक और नया फैसला सरकार का है, जो ललित कह रहे थे कि सामाजिक और आर्थिक तमाम तरह के जो परिणाम है वो देखने को मिल रहे हैं। तो एक और परिणाम बता दूं कि कमलनाथ सरकार का एक बड़ा फैसला है, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर लिया गया है ये फैसला। आईएएस और आईपीएस की तरह राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को भी मिलेगी क्रमोन्नति। दूसरे विभागों में भी ऐसी व्यवस्था को लागू करने की तैयारी, यानी जितना बैकलॉग था और जिनको लेके खबरें उठती थी, तनाव उठते थे, वो लगभग सब क्लियर होता चला जा रहा। दिनेश गुप्ता जी का रुख करेंगे। दिनेश जी, कैसे देखते हैं ये जो फैसले आ रहे हैं लगातार, खासतौर पर बीते 3 दिनों में जो फैसले आए वो? देखिए प्रवीण जी, अब जो कांग्रेस पार्टी है, खासकर मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी भावी रणनीति की तैयारी कर रहे हैं। जो आगे जो चुनाव होगा तो उन्होंने किस तरह का करना है। अपने सबसे पहले तो वो अपने साथियों को जो नाराज़ थे उनको मना रहे हैं कि अलग अलग जगह नियुक्तियां दे रहे हैं। फिर वो फैसले ले रहे हैं जिनकी डिमांड जो है जनता से थी या वचन पत्र में कहे गए थे। तो हम ये कह सकते हैं जैसे ये प्रमोशन का में आरक्षण है, ये बड़ा जो है टेक्निकल विषय है, लीगल विषय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला अभी लंबित है। हाई कोर्ट इसको रिजेक्ट कर चुका है। वो किस स्वरूप में लागू कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बड़ा मुश्किल भरा होगा। सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहते, याचिकाकर्ता खुद मध्य प्रदेश सरकार है, और उसमें जो है यदि लागू करते हैं, और जहाँ तक जैसे आईएएस आईपीएस का आप बता रहे थे, आईएएस आईपीएस में तो राज्य प्रशासनिक सेवा को भी उन्हीं तरह से मिलेगा जैसे आईएएस आईपीएस को। हाँ, तो लेकिन आईएएस आईपीएस में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, उनका टाइम स्केल है, जो उनको 9 साल 12 साल 16 साल में जो उनको अलग अलग पीरियड में मिलता है। तो हमारे यहाँ भी जो स्टेट पुलिस सर्विस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग हैं, उनको भी जो है टाइम बाउंड स्केल है, वो एक पर्टिकुलर समय में उनको मिलता है कि ज्वाइंट कलेक्टर का कब मिलेगा, जो एडिशनल कलेक्टर का कब मिलेगा, तो वो मिलता रहता है। लेकिन उसमें उन्होंने आदेश को आरक्षण के स्वरूप में कैसे लाए हैं, जब तक पूरा डिटेल ऑर्डर सामने नहीं होगा तब तक उसको समझना या कोई बताना थोड़ा सा मुश्किल भरा होगा। ठीक बात है। विभा जी का एक बार रुख कर लेते हैं। विभा जी, बहुत सारे फैसले लिए, कुछ वाकई हित में थे, और जो दिनेश जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको ये लग रहा है कि अब तो फ्लोर पे, माफ कीजिए, जनता के बीच जाना ही होगा। यदि मान लीजिए ये जो जिस दिशा में बढ़ रही कहानी, इनके इस्तीफे हो जाएंगे तो चुनाव तो लड़ेंगे ही, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो एक जो मांग बहुत लंबे वक्त से अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, संविदा के लोग, विद्युत संविदा कर्मचारी संघ, जो आपके मैनिफेस्टो वचन पत्र, मैनिफेस्टो शब्द शायद ठीक नहीं लगे आपको, तो जो आपके वचन पत्र में